अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान रेलवे में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप पाकिस्तान रेलवे में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी अच्छी सी रिकग्नाइज्ड इदारे से है, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बताऊँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे 3000 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैट्रिक बेस्ड, इंटरमीडिएट बेस्ड, जो कि ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए है। आपने किस तरीके से इनका ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपनी फ़ी पे करनी है, आपने अपनी प्रोफ़ाइल किस तरीके से ओआरई पे अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन सी पोज़ीशन के लिए, इंशाअल्लाह हम आपको वो बताएँगे। देन हम इंशाअल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका आपको बताएँगे कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपनी प्रोफ़ाइल को किस तरीके से सबमिट करना है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे, यहाँ पे आपने ऑनलाइन इसके लिए सिर्फ़ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि अगर आप बाय हैंड एप्लीकेशन देंगे वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। ऑल दी पाकिस्तान प्रोविंस आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, केपीके, फाटा, ये तमाम इन वैकेंसीज़ में इज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की टाइटल के हिसाब से बता दूँ, एचआर असिस्टेंट ग्रेड के लिए जो कि 16वीं स्केल की जॉब उसके लिए 15 असामियाँ हैं, या आप अगर सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए जो 269 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी वगैरह दे दी गई है। तो यहाँ पे जो भी मैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मेरे बहन भाई, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अपनी जो एनओसी अपनी लास्ट में जमा करवाएँगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है? ये तो इनकी उर्दू में एडवर्टाइज़मेंट है, तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी कैंडिडेट्स को उर्दू में उनको पढ़ने में मुश्किलात पेश आती होंगी। तो इस मसले का हल मैं ले आया हूँ। बेसिकली मैं इंशाल्लाह आप जिस वेबसाइट पे अभी मैं प्रेज़ेंटली हूँ ओआरईपी, इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे आपने सिंपली सबसे पहले आ जाना है जॉब्स वाले पर। जैसे आप जॉब्स वाले पे आएँगे तो यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे जीओपी आ रहा है, ठीक है? आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएँगे यहाँ पे रेलवे वाले पे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे रेलवे वाले पे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है असिस्टेंट एचआर एक्सपर्ट 1 की जॉब है। जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए 1, केपीके की 2, पंजाब की 7 और सिंध की 3 सीट है, ठीक है? इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है, आपके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन में अच्छी स्ट्रिक्टनेस इदारे से, ठीक है? तो इस तरीके से आपने देख लेना है। फिर हमारे पास है रेल ट्रांसपोर्ट कास्टिंग एक्सपर्ट की जॉब है, जो कि यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज़ प्रोविंसेस के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स बता दी हैं। तालीमी काबिलियत भी मेंशन यहाँ पे की गई है, 1 हफ्ता पहले जॉब्स अनाउंस की गई है। और इसके लिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल टाइम जॉब है। इसकी जो एंड डेट है वो 25/1/2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर हमारे पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जॉब है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे इसकी दी गई हैं, जो हमारे पास 6 हैं। यहाँ पे इसके लिए अगर आपने सीए इंटर और एस सीएम में अगर आपने किया हुआ है, देन पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेफ्टी इंस्पेक्टर की जॉब है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर एग्जाम्पल पंजाब के लिए 135 दी गई हैं। फिर 54 सिंध के लिए, 16 बलूचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की 13 और जम्मू कश्मीर की 13, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन है कि कम से कम आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। देन उसी तरीके से अगर आपने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो ये भी मास्टर्स के लिए तालीमी काबिलियत इसके लिए रिक्वायर्ड है। फिर आपने जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, आपने तमाम यहाँ पे जॉब्स देख लेनी है कि जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखो जिन्होंने अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है बीकॉम होनी चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सब इंजीनियर वे अगर आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी है सेकंड डिवीज़न से, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सिंध के लिए 11 है, 24 पंजाब के लिए, केपीके के लिए 6, बलूचिस्तान के लिए 3, गिलगित बल्तिस्तान की 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2, ठीक है? इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बाकायदा उन्होंने ये हर चीज़ मेंशन की गई है कि कौन-सी जॉब्स मेल के लिए और कौन-सी जॉब्स फीमेल के लिए। तो इसी तरीके से ये सारी हमारे पास डिप्लोमा बेस्ड जॉब है। डिप्लोमा बेस्ड जॉब के बाद यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम नीचे करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है अभी मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे जॉब्स हैं। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आ चुकी है इंटरमीडिएट की जॉब्स, ठीक है? इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे यहाँ जो रिजर्वेशन क्लर्क की जॉब है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ सिंध के लिए 27, पंजाब के लिए 70, केबीके के लिए 19। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी अनाउंस की गई है। यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो अप्रॉक्सिमेटली
अगर आप खुद से भी कैलकुलेशन करना चाहें तो 3000 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की गई है अप्रॉक्सिमेटली। यहाँ पे मेल और फीमेल इसके लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास दोबारा इंटरमीडिएट की बेस है, जॉ इंटरमीडिएट की बेस पर जॉब है। इसके लिए यहाँ पे जो आपके पास 30 टाइपिंग है, मतलब आपको 1 मिनट में 30 अल्फ़ाज़ लाज़मी लिखने आने चाहिए। देन हमारे पास अगेन इंटरमीडिएट की जॉब पे, इंटरमीडिएट की जॉब पे यहाँ पे बेसिस रिक्वायर्ड है, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा। अगेन इंटरमीडिएट की जॉब पे ग्रेड 2 के लिए, फिर लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट की जॉब है। फिर टीसीआर 2 पे वर्क मिनिस्ट्री टेलीकॉम टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने कहा है कि आपकी इंटरमीडिएट आपके पास कम से कम होनी चाहिए। कमर्शियल ग्रुप स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टेलीफ़ोन ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए, फिर शीट इंचार्ज के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए, फिर जेसीएबी के लिए इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए, जेसीएपी के लिए भी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे आ जाते हैं अभी मैट्रिक बेस पर, जो कि जेड गार्ड 1 की जॉब है, टीसी 1 की जॉब है, एसएम ग्रुप असिस्टेंट जो कि इंटरमीडिएट पर भी बेस्ट जॉब है, फिर सिग्नल मेंटेनर की जॉब है, वायरमैन की इंटरमीडिएट बेस पे जॉब है, फिर फिल्टर की इंटरमीडिएट की बेस पर जॉब है। ठीक है, आपने जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, यहाँ पे देखें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल तालीमी काबिलियत तो अभी सीएस मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से भी कोई भी एक डिग्री ले ले लेता हूँ, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है पहले, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? यहाँ पे भी हम कोई भी आ जाते हैं, हमारे पास जिसके लिए बैचलर्स रिक्वायर्ड है, अभी हम ऊपर चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, रेलवे ट्रांसपोर्ट कास्टिंग एक्सपर्ट के लिए, जिस वैकेंसीज़ के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना, तो जस्ट आपने व्यू एंड अप्लाई वाले बटन पे दबाएँगे। जहाँ पे आप देखिए जैसे ही दबाएँगे ना, तो यहाँ पे भी आपके पास सेम टाइप पे एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हर एक जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह हर एक जॉब की बताई गई है, ठीक है? कितने स्केल की जॉब है, कितनी एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको सैलरी पैकेज कितना दिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे हर एक चीज़ इन्होंने बताई गई है यहाँ पे, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे जी इनकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह को भी देख लेते हैं। कैंडिडेट आपने आपने जो है ओआरई की वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट वगैरह को रोज़ाना चेक करते रहना है, रेगुलरली आपने इनकी वेबसाइट को चेक करना है ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से बाद। द रोल नंबर स्लिप एंड अपलोडेड ओआरजी वेबसाइट लास्ट वीक और बिफोर द टेस्ट डेट नोटिफिकेशन विल बी सेंड बाय एसएमएस। इसका मतलब है कि जो आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी ना, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह ओआरई की वेबसाइट से आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, जो कि आपको 1 हफ्ता पहले बता दी जाएगी टेस्ट से पहले। और आपने यहाँ पे देखिए कि इन्होंने एक बात कही गई है, ये वही बात है जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, कि बराए मेहरबानी आप अपना ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें लाज़मी सही दिया कीजिए, एक्टिव दीजिए, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं चीज़ों पर ही आएँ। फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट डेट, रोल नंबर के लिए आपने ये जो इनकी अगर आप चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट भी विजिट करते रहना है। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी राब्ता कर सकते हो, और आपने इनके ईमेल के थ्रू भी आप इनसे राब्ता वगैरह कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है? यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपके पास एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है? होपफुली हमारा इतना मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी प्रोफ़ाइल क्रिएट है, तो मैं देखें आप सबके लिए जो सबसे पहले अपनी जो प्रोफ़ाइल है, वो लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखें मैं हॉनेस्ट वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा असूल है, ठीक है? इसलिए देखिए मैंने सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वो लॉग आउट किया, ताकि आप सबके लिए कोई परेशानी ना हो। मैं अगेन इस ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेता हूँ आप सबके लिए, ताकि जब आप मेरी बहन भाई भी प्रोफ़ाइल की तरफ जाएँ, बनाने की तरफ, तो उनको भी मुश्किलात वगैरह पेश ना आएँ, ठीक है? देखिए मैं कोई भी वीडियो का पार्ट वगैरह स्किप नहीं करा। मैं मुझे पता भी चल रहा होगा कि आप सबको कि मेरे से कोई चीज़ें अटक भी रही होंगी, देन वो भी चीज़ें मैंने स्किप नहीं की, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपने हाउ टू अप्लाई वाला प्रोसेस चाहें तो आप देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? प्रोफ़ाइल में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, आपने अपनी एनआईसी की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर अपलोड करनी है। जैसे ही आपकी प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, देन आप सेकंड पे आ जाएँगे कि आपने कौन-सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है। देन उसके बाद आपने उनका चालान वगैरह पे कर लेना है, ठीक है? तो अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले पे सिंपली आप इस पे दबाएँगे, तो यहाँ पे भी आपके पास जो लॉगिन का टैब ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आप आ जाएँगे डू यू हैव एन अकाउंट, आपने जस्ट साइन अप वाले बटन पे दबा देना है। जैसे ही आप साइन अप वाले बटन पर दबाएँगे, तो आपके आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा साइन अप का। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना लास्ट नाम, आपने अपना यहाँ पे देखिए बराए मेहरबानी ईमेल एड्रेस लाज़मी एक्टिव देना है, फिर यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव देना है, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, जहाँ पे एक बात लाज़मी याद रखें, जो आपकी तस्वीर का साइज़ होना चाहिए वो 200 केबी से कम ही होना चाहिए किलोबाइट से, ठीक है? जो कि मैंने अपनी खुद की कंप्रेस की तस्वीर, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप ये खुद आप ये वेबसाइट विज़िट करें। आप अपनी जो पिक है वो कंप्रेस करें, देन ही अपलोड कीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ जो आपकी तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड नहीं की जाएगी।
देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है, देन आपने कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद खुद को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? खुद को रजिस्टर करने के बाद आप आ जाएँगे साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला होगा, आप वो एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन इशूड आ जाएगा रिजॉल्व, जो कि इनका थोड़ा सिस्टम एरर कर रहा था, तो ये भी इनका सिस्टम रिजॉल्व हो चुका है। जस्ट आपने क्लोज वाले टैब पे दबाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ओपन एप्लीकेशंस 88 आ रही हैं। यहाँ पे हर एक वही चीज़ है जो कि अभी मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है, ठीक है? यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, आपने अपनी प्रोफाइल और रिज्यूमे अपडेट करना है। जैसे कि जब तक कि आपकी प्रोफाइल और रिज्यूमे अपडेट नहीं होगी ना, आप वैकेंसीज में अप्लाई ही नहीं कर सकते। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश, सीएनआईसी की क्या एक्सपायरी डेट है वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है इस फॉर्मेट में, ठीक है? 03 से आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, ट्रांसजेंडर्स हैं, आपका मज़हब क्या है आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपके पास प्रोविंस सिटी आप डोमिसाइल कौन-सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सिंध का तो मैं सिंध करूँगा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, कंट्री सिटी है मैं पाकिस्तान आपने लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है, ऐसे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देन उसके बाद अगर आप एक एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपने नो कर देना है। अगर आप डिसेबिलिटी अगर आप माज़ूर हैं, तो आप अगर उसके लिए भी क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप येस करेंगे। यहाँ पे एक बात लाज़मी याद रखूँ, आपका जो माज़ूर का होना चाहिए ना, वो नादरा से लाज़मी वेरिफाइड होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है तो आपने नो पे दबाने के बाद यहाँ पे जस्ट आप डबल टैप करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे सेव वाले बटन पे, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। देन इज़ योर सेकंड इज़ द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जस्ट आपने ऐड वाले बटन पे दबाएँगे। जैसे आप यहाँ पे ऐड वाले बटन पे दबाएँगे ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी मैट्रिक की डालिएगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक की, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मैट्रिक, मेरा रिज़ल्ट कब आया है वो आप एंटर करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने की है, क्या कितने आपके पास ग्रेड आया है, कौन-कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो होती है मैट्रिक में मैथ्स और फिज़िक्स ही होते हैं मेजर, तो आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? वो एंटर करने के बाद आप जस्ट सेव पे दबाएँगे। अगेन सेव पे दबाने के बाद आप आ जाएँगे अगेन ऐड वाले बटन पर। दोबारा आपने ऐड वाले बटन पे आना है, तो आपने एज़ इट इज़ इंटरमीडिएट का एंटर कर देना, आपने यहाँ पे लिखना है इंटरमीडिएट, ठीक है? यहाँ पे आपने कौन से साल में मतलब आपका रिज़ल्ट कब आया है, आपने कौन से आपने बोर्ड से की है, कितनी आपकी परसेंटेज आई है, आपके कोई प्री इंजीनियरिंग में किया, प्री मेडिकल में किया, वो एंटर करेंगे, ठीक है? सेम मेथड एंटर करने के बाद आप सेव दबाएँगे, देन आपने ऐड वाले पे आ जाना है, फिर आपके ना अपने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स जो भी आपने की हुई हो, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बीएससीएस किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएससीएस, कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, क्या मेरा सीजीपीए है और मेरे मेजर सब्जेक्ट्स जो भी थे सेमेस्टर के, मैं वो यहाँ पे एंटर करने के बाद सेव वाले बटन पे दबाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये तमाम मेरी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपने कोई परेशान नहीं होना, आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब है, मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट चल रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्राइवेट में उस ऑर्गनाइज़ेशन का नाम, मेरी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन है, फुल स्टैक वेब डेवलपर की, मैं वो एंटर कर दूँगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक मैं किया है काम, मैं वो एंटर करूँगा। अगर अभी मेरा काम चल रहा है तो मैं इस पे दबाने के बाद ये अगर करंटली वर्किंग है तो मैं यहाँ पे इस पे दबाऊँगा तो मेरे पास ये वाला फ़िल नहीं होगा। देन आपने सेव एक्सपीरियंस वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये जो सेव एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपने अपनी सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर और आपने बैक तस्वीर अपलोड करनी है, 2 तस्वीरें अपलोड करने के बाद फिर आपने अपनी जो प्रोफ़ाइल तस्वीर है वो अपलोड करनी है, ठीक है? आपने इंशाल्लाह इस वेबसाइट का यूज़ जो है लाज़मी करना है। मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप ये वेबसाइट ईज़िली यूज़ कर सकें, क्योंकि ईज़ी टू यूज़ है और आपकी तमाम पिक्चर्स वगैरह वो ईज़िली कंप्रेस हो जाएँगी। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा होगा साफ-साफ डबल टैग वाले पे दबाएँगे, तो आपने जस्ट सेव वाले बटन पे दबाएँगे तो ये आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन ये जो ऐड हो जाएगी, ठीक है? इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद यहाँ पे जैसे आप आएँगे डैशबोर्ड पर, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको हर एक देखिए चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? देखिए देखिए बेटा, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी, एक्सपीरियंस भी, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड कर दिए। देन आप आ चुके हैं नाउ योर कैंडिडेट पोर्टल पे, जैसे ही मैंने दबाया कि आप मैं भी अपने कैंडिडेट पोर्टल पे आ चुका हूँ। नंबर सेकंड स्टेप क्या है, सर्च करें कि आपने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, उस कंपनी का नाम ये वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप आ जाएँगे यहाँ पे सेकंड वाले पे ओपन एप्लीकेशंस पर, ठीक है? जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशंस पे आएँगे ना, यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, वो आपके सामने आ जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है, तो हमारा रेलवे का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे रेलवे वाले पे दबाऊँगा। जैसे ही मैंने रेलवे वाले पे दबाया, तो यहाँ पे अभी आपने जो भी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो एंटर कर देंगे। व्यू एंड अप्लाई वाले पे दबाएँगे, तो आपका ऑटोमेटिकली उस जॉब के लिए यहाँ पे अभी देखें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले पे आएँगे, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली जो मेरी प्रोफ़ाइल है ये इसमें चीज़ सेव हो जाएगी।
जैसे ही मेरे पास चीज़ सेव हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो इस झंझट में नहीं पड़ना, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर जॉब से भी दबाएँगे तो आपके पास ये अगेन वही टैब ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगेन व्यू जॉब्स आ रहा है, तो आपने यहाँ पे व्यू जॉब्स देख लेना है अपनी। व्यू जॉब्स के बाद यहाँ पे अगेन इनकी आ रही है कि अपनी ज रैंडमली मैं कोई भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं व्यू अप्लाई वाले बटन पे दबा दूँगा। अप्लाई वाले पे दबाने के बाद यहाँ पे देखें इसकी हर एक चीज़ आ चुकी है। मैंने अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले बटन पे दबाऊँगा तो मेरे पास बेसिकली अप्लाई इस जॉब के लिए मेरे पास जो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आप अपनी जो रिज़्यूमे है वो अपडेट करें, देन ही आपका अप्लाई होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई के बाद आपके पास जो है आपने व्यू एनआईसी आ जाएगा, ठीक है? मतलब आपने चालान वगैरह पे करना होगा अपना जिस जॉब के लिए यहाँ पे होगा। कौन-सी बैंक वगैरह में करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना चालान वगैरह किस तरीके से पे करना है। ठीक है? होपफुली आपको 2 स्टेप जितने भी कंप्लीट स्टेप्स हैं मैं आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 2 स्टेप मैंने आपको बता दी कि आपने जॉब भी किस तरीके से सिलेक्ट करना है। नंबर 3 स्टेप व्यू इनवॉइस इन पेमेंट, ये हमारे पास है, ठीक है? इनवॉइस व्यू इनवॉइस पे आप जाएँगे। जैसे आप इसको दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वन बिल आ जाएगा, ठीक है? जो कि 7 नंबरों का इनवॉइस होगा। आप चाहें तो उनको मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या टीसीएस कॉर्नर के भी थ्रू भी इज़िली पे कर सकते हैं, ठीक है? फाइनल स्टेप जो होगा प्रोसीड टू बी फॉलोड बाय द एनी मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट ऐप। आपने सिंपली ओपन करेंगे मोबाइल बैंकिंग है, गो टू दी पेमेंट बटन पे आप जाएँगे, चूज़ वन बिल इनवॉइस पे, फिर आपका जो भी चालान का 17 नंबर का डिजिट होगा इनवॉइस नंबर आप वो एंटर करने के बाद आप प्रोसीड टू दी पेमेंट पे दबाएँगे तो आपका जो चालान है वो ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने उसकी जो स्क्रिप्ट को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका स्टेटस पेंडिंग में होगा ना वो आपका हो जाएगा वेरिफाइड या अन्य हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जॉब्स के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान से इसमें मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, प्रोफाइल किस तरीके से आपने बनानी है, चालान किस तरीके से पे करना है, आपने किन-सी वैकेंसीज़ में अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह मैं आपको आज की इस वीडियो में दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो बराए मेहरबानी आप हमारा कमेंट सेक्शन लाज़मी यूज़ कीजिएगा। मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप उससे जल्दी जवाब लेना चाहते हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। जस्ट आप हमें मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके तमाम सवालात के जवाबात या मैसेजेस के और कमेंट्स के सवालात के जवाबात विद द पैसेज ऑफ टाइम देते रहेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह मैं आपको पिक्चर रिसाइज़ की जो है पिक्चर को रिड्यूस करने की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और इंशाल्लाह ओआरई पाकिस्तान की वेबसाइट जो है, इनका भी आपको वीडियो का लिंक वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? बराए मेहरबानी आपने खुद ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? आप हरू-भरू किसी को द पैसे दें कुछ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि देखिए मैंने अब ये मेरी मेहनत लगी इस वीडियो पे, ठीक है? आप सबको बताने का मकसद यही है कि आप खुद से ये चीज़ें एक्सप्लोर करें ताकि आपकी जो स्किल्स है वो एनहांस हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।